गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम सामाजिक समूह के बारे में चर्चा करेंगे। कुल 50 प्रश्नों को आज हमने इस क्लास में लिया है। अगर आपको विस्तार से सामाजिक समूह के बारे में पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। पहला प्रश्न है कि किसने कहा कि सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों का संग्रह है जो समान उद्देश्यों के लिए एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं। तो ये परिभाषा किनकी है? तो ये परिभाषा है वो बोगार्ड्स की है। किनकी है? बोगार्ड्स की है। देखो, सामाजिक समूह की परिभाषाएं बहुत ज़्यादा है और सभी महत्वपूर्ण भी हम कह सकते हैं। तो लगभग आज 5-6 परिभाषाओं को हम लेंगे। परिभाषाओं के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनके जरिए हम उनकी पहचान है वो कर सकते हैं। आगे जैसे भी आएगा मैं उन कीवर्ड्स के बारे में चर्चा करूँगा। मर्टन ने समूह निर्धारण के कितने प्रकार बताए भी? कितने आधारों पे समूह का निर्धारण किया जा सकता है? 6, 16, 26, 36 बताइए कितने? तो उन्होंने कुल 26 आधारों पे समूह का निर्धारण किया था। निम्न में से कौन सी एक विशेषता सामाजिक समूह से जुड़ी हुई है और कौन सी नहीं जुड़ी हुई है? तो सामाजिक समूह की विशेषताओं की बात करें तो इसमें एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, उनके सामान्य हित हो सकते हैं, भावनात्मक लगाव उनमें होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। ये विशेषता है वो सामाजिक समूह की नहीं है। सामाजिक समूह का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये मुख्य रूप से समुदाय की बात होती है, तब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र आता है। या फिर एक समाज की जब बात करेंगे, एक समाज या समुदाय की बात करेंगे, तब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा होगी। पूर्वाभासी समाजीकरण की आवश्यकता किस प्रकार के समूह से संबंधित है? पूर्वाभासी समाजीकरण, तो ये जो अवधारणा है वो सामाजिक समूह है, संदर्भ समूह है, बाह्य समूह है, प्राथमिक समूह है। किन से जुड़ी हुई है? ये संदर्भ समूह से जुड़ी हुई है। संदर्भ समूह क्या होता है? जिस समूह के हम सदस्य तो नहीं होते हैं, लेकिन सदस्य बनने के लिए हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न कर रहे होते हैं या उसकी फीलिंग्स ले रहे होते हैं। जैसे अभी आप शिक्षक नहीं बने हो, लेकिन अगर आप शिक्षक की फीलिंग्स लेते हो, उस समूह के साथ जो शिक्षकों का समूह है अपने आप को उसके साथ जोड़ते हो या पूर्व से ही उसका समाजीकरण करना शुरू कर देते हो कि अगर मैं टीचर बनूंगा तो इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो ये संदर्भ समूह से जुड़ी हुई अवधारणा है। मर्टन के अनुसार निम्न में से किस आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है? तो संदर्भ समूह का निर्माण किस आधार पर होता है? सापेक्षित समानता के आधार पे, सापेक्षित साहचर्य के आधार पे, सापेक्षित वंचना के आधार पे, या इन सभी के आधार पे? किन के आधार पे होता है? सापेक्षिक वंचना के आधार पे। अभी आप शिक्षक नहीं बने हो, शिक्षक बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो अपने आप को सापेक्षित रूप से वंचित महसूस करते हैं कि मैं शिक्षक नहीं हूँ। तो ये सापेक्षिक वंचना के आधार पे संदर्भ समूह का निर्माण होता है। सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का संग्रह नहीं बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। ये परिभाषा सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है परीक्षा में कि केवल व्यक्तियों के संग्रह से सामाजिक समूह नहीं बन जाता है। यानी 10 लोग इकट्ठे हो गए तो वो सामाजिक समूह नहीं बनेगा जब तक उनके बीच में संबंधों की कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी थी J.S. राइट ने। किसने दी थी? राइट ने ये परिभाषा दी थी कि केवल व्यक्तियों के संग्रह को ही हम सामाजिक समूह नहीं कहेंगे, उनके बीच की व्यवस्था को हम सामाजिक समूह कहेंगे। किसके अनुसार सामाजिक समूह के निर्माण के लिए पारस्परिक जागरूकता की आवश्यकता है? जब परिभाषाओं की बात करेंगे ना तो इसका कीवर्ड्स हो गया पारस्परिक जागरूकता। तो जब परिभाषा दी तो एक ऐसे सामाजिक विचारक थे जिन्होंने पारस्परिक जागरूकता को विशेष महत्व दिया कि जब तक लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक समूह का निर्माण नहीं होगा। जैसे कि 2 साइकिल सवार होते हैं, आपस में टकरा जाते हैं और बाद में वो सीधे निकल जाते हैं। एक दूसरे के साथ उन्होंने कोई जागरूकता नहीं की या एक दूसरे को देखा तक नहीं। तो इसलिए कहते हैं, तो ये परिभाषा किसकी है कि पारस्परिक जागरूकता समूह निर्माण का प्रमुख आधार है। तो J.S. राइट, किंग्सले डेविस, गिडिन्स, बोटोमोर, तो ये परिभाषा है वो गिडिन्स की है। लोनली क्राउड 1950 में ये पुस्तक लिखी गई थी। तो ये पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक है वो गिटलर, गिडिन्स, रिजमैन या बोटोमोर, किन के द्वारा लिखी गई थी? ये पुस्तक है वो
रिजमैन द्वारा लिखी गई थी 1950 में। ये इनके मुख्य राइटर थे। इनके साथ 2 राइटर और थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक तो शायद डेनी थे और एक शायद गिटलर के नाम से ही थे, लेकिन मुख्य लेखक थे वो रिजमैन थे। किसने सापेक्षिक वंचना अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया? देखो, एक है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह किसके आधार पे बनते हैं? सापेक्षिक वंचना के आधार पे बनते हैं। तो इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मर्टन ने किया, समनर ने किया, स्टाउफर ने किया, हर्बर्ट हाइमन ने किया। तो इसका सही आंसर होगा स्टाउफर ने किया। किसने किया? स्टाउफर ने 1949 में अमेरिकन सोल्जर्स पे ये किया था कि कुछ उनमें से सोल्जर्स में से कुछ अधिकारी बन जाते थे और जो अधिकारी नहीं बन पाते थे वो सापेक्षिक रूप से वंचित महसूस करते थे। 1949 में एन अमेरिकन सोल्जर नामक इनकी ये पुस्तक थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? संदर्भ समूह है वो मर्टन से जुड़ा हुआ है। C.H. कुल्ले है वो प्राथमिक समूह है, C.H. कुल्ले की अवधारणा है। सैंडरसन जननिक समूह है। जननिक समूह किसने दिए थे? जननिक समूह गिडेंस ने दिए थे। किसने दिए थे? गिडेंस ने दिए थे। तो ये एक है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। एकत्रित समूह गिडेंस। आगे है, निम्न में से कौन सा एक समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन नहीं मानता है? जब हम समाजशास्त्र की परिभाषा की बात करते हैं तो कुल 4 प्रकार परिभाषाएं जितनी भी है उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? कुल 4 भागों में बांट सकते हैं। कुछ सामाजिक विचारक मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, कुछ कहते हैं कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, कुछ कहते हैं सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। एक समूह ऐसा भी है वो कहता है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। तो 3 ऐसे विचारक हैं जो समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन मानते हैं, लेकिन इनमें से एक नहीं है। तो बोगार्ड्स, जॉनसन और फ्लेमिंग ये तीनों समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। बोटोमोर इसमें शामिल नहीं है। किसने कहा कि जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तब वो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं या उनको हम सामाजिक समूह कहते हैं? तो ये परिभाषा किनकी है बताइए? एब सैद है। तो ये परिभाषा किनकी हो जाएगी? ये परिभाषा ओगब्रन और निमकॉफ की है। सामाजिक समूह का प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह के रूप में विभाजन है वो किसने किया? प्रादेशिक यानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ, क्षेत्र से जुड़े हुए 3-4 विभाजन हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। गैर प्रादेशिक, तो ये वर्गीकरण किसने किया था? ये वर्गीकरण किया था पारक एवं ब्रगेस ने। किन्होंने किया था? पारक एवं ब्रगेस ने ये वर्गीकरण किया था। आगे है, निम्न में से कौन सा एक अस्थायी समूह का उदाहरण नहीं है? समूह है वो कई प्रकार के होते हैं, स्थायी होते हैं, आकस्मिक होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। भीड़ है, श्रोता समूह है, ये भी एक प्रकार के समूह हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? भीड़ है। भीड़ का अर्थ क्या होता है? भीड़ किसी एक केंद्र बिंदु के चारों तरफ जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसको, जो व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं उनको भीड़ कहते हैं। लेकिन आमतौर पे हम क्या कहते हैं? कोई नेताजी आए हैं और वहाँ पे जनसभा चल रही है तो कहते हैं कि आज तो रैली के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसको हम भीड़ नहीं कहेंगे। वो क्या है? वो श्रोता समूह है। वो क्या है? श्रोता समूह है। तो ये दोनों ही अस्थायी है। लेकिन हमारा प्रश्न है कि अस्थायी नहीं है यानी सामाजिक समूह वो स्थायी है। वो है खानाबदोशी जत्थे, वो हमेशा चलते रहते हैं लेकिन समूह में ही रहते हैं। निम्न में से किसके अनुसार एक सामाजिक समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से परिभाषित किया जा सकता है जिनमें एक लंबी अवधि से संचार हो रहा है? लंबी अवधि, ये इस परिभाषा का मुख्य कीवर्ड्स हो जाएगा कि एक लंबी अवधि से संचार हो रहा है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा है वो एलियट एवं मेरिल की है। सामाजिक समूह 2 या अधिक व्यक्तियों की व्यवस्था है जिसमें क्रियाशील या निष्क्रिय रूप से मानसिक क्रिया हो रही होती है, जिसमें उत्तेजना एवं प्रत्युत्तर होता है। तो ये इस परिभाषा के कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे? उत्तेजना एवं प्रत्युत्तर। भी सामाजिक समूह कब बनेगा? एक व्यक्ति कोई प्रश्न पूछेगा, किसी को छुएगा, कुछ बोलेगा,
तो वो उत्तेजना हो गई। और दूसरा उसकी कोई प्रतिक्रिया करेगा। जब आप किसी को गाली निकालते हो, दूसरा भी आपको गुस्से के अंदर गाली निकालता है, आपने क्या किया, उत्तेजित किया उसको, और उसने प्रतिक्रिया दी, उसने क्या की, प्रत्युत्तर दिया। तो या पुकारते हैं तो पुकारना क्या हो गया, उत्तेजना हो गई, और वो हमें कोई भी जवाब देते हैं तो वो क्या हो गया, प्रत्युत्तर हो गया। तो ये परिभाषा किनकी है, ये परिभाषा है वो ऑकबर्न, मैकआइवर, पेज, गिलीन एवं गिलीन, एलियट एवं मेरिल, किनकी है ये परिभाषा, ये परिभाषा है गिलीन एवं गिलीन की। आगे है कुल्ले के अनुसार प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। तो कुल्ले ने कुल 3 प्रकार के प्राथमिक समूहों की चर्चा की थी। नंबर 1 परिवार की, नंबर 2 पड़ोस की, नंबर 3 मित्र मंडली की या क्रीड़ा समूह की। प्राथमिक समूह के बच्चे कुल्ले ने नहीं बताए थे। अर्ध समूह के उदाहरण नहीं है। अर्ध समूह एक ऐसा समूह होता है जिनको हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। सामाजिक समूह की कुछ विशेषताएं उसके अंदर होती है, कुछ नहीं होती है। जैसे कि एक आयु वर्ग के बच्चे हैं तो उनको हम कह सकते हैं कि एक अर्ध समूह है। तो इस प्रकार से सिनेमा देखते लोग हैं, वो भी क्या है, अर्ध समूह का उदाहरण है। रेल में यात्रा करते लोग, वो क्या है, यात्री है। बस का इंतजार करते यात्री, तो ये सब अर्ध समूह के उदाहरण होते हैं। इनमें समूह की कुछ कुछ विशेषताएं मिलती है या समूह बनने की प्रबल संभावना होती है। जैसे ही बस का इंतजार कर रहे हैं, वो खड़े हैं, लेकिन जैसे वो एक दूसरे से हो सकता है तुरंत बात वार्तालाप है वो प्रारंभ कर दे, तो क्या हो जाएगा, समूह बन जाएगा। ऑफिस में काम करते हुए कर्मचारी, ये अर्ध समूह नहीं है। ये किस प्रकार का समूह है, ये द्वितीयक समूह है। निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। सभी समूह समाज होते हैं। सभी समूह समाज होते हैं। तो समाज एक बहुत बड़ी अवधारणा है। 2 व्यक्तियों से समूह बन सकता है, लेकिन 2 व्यक्तियों से समाज नहीं बनता। समाज कभी समूह नहीं हो सकता। समाज भी समूह हो सकता है। समाज भी एक समूह है, और समाज एवं समूह असंबंधित है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो सही इसका होगा वो समाज भी एक समूह है। आगे है अर्ध समूह अथवा आभासी समूह का क्या अर्थ होता है। अर्ध समूह ऑप्शन, जिस समूह में संरचना एवं संगठन का अभाव होता है। तो अर्ध समूह में संगठन और संरचना का अभाव होता है, लेकिन पूर्णतया अभाव नहीं होता है। जिस समूह में हम की भावना का अभाव होता है, हम की भावना का अभाव होता है, तो ये इसका कोई ज़्यादा तात्पर्य नहीं है अर्ध समूह से। जिस समूह में संगठन एवं संरचना तो होती है, लेकिन उसमें स्थायित्व नहीं होता है। जैसे कि बस का इंतजार कर रहे हुए यात्री, जैसे ही बस आएगी सब चले जाएंगे, समूह विघटित हो जाएगा। या एक श्रोता समूह है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, जैसे ही भाषण पूरा होगा, रैली समाप्त होगी, सब चले जाएंगे। तो संरचना तो होती है, लेकिन उसमें स्थायित्व नहीं होता है। न्यू कॉम ने संदर्भ समूह को 2 भागों में विभाजित किया। न्यू कॉम ने, अब संदर्भ समूह भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे काल्पनिक और नकारात्मक है। क्लाइनबर्ग ने ये दिया था, काल्पनिक की बात उन्होंने की थी। सकारात्मक एवं नकारात्मक, सकारात्मक एवं नकारात्मक है, वो न्यू कॉम ने बताए थे। आगे है द्वितीयक समूह को शीत जगत, द्वितीयक समूह को शीत जगत या शीत जगत की अवधारणा किन्होंने दी थी। तो ये है वो लैंडिस की है। ये भी कई बार प्रश्न है, वो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, 1 से अधिक बार पूछा जा सकता है। जो प्रश्न करवा रहा हूँ मैं, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो प्रश्न है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो 1 से अधिक परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। समूह मन, ग्रुप माइंड, मैकडुअल सही है। सामाजिक संगठन, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। सामाजिक संगठन, इसकी अंग्रेजी में क्या होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये इनकी पुस्तक थी जो 1919 में आई थी, कुल्ले की। अमेरिकन सैनिक, तो अमेरिकन सैनिक की जो बात थी वो कौन कर रहे थे, वो स्टाउफर कर रहे थे। मानव समूह, मानव समूह, अगर अंग्रेजी की हम बात करेंगे तो क्या होगा, ह्यूमन ग्रुप्स, ह्यूमन ग्रुप। ये एक पुस्तक है होमन्स की, ये भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी पुस्तक है कुल्ले की। और ग्रुप माइंड, ये भी एक पुस्तक है मैकडुअल की।
किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की परिचारिकाएं या नर्सरी कहा? भी प्राथमिक समूह है वो नर्सरी है, किनकी? मानव स्वभाव की। तो ये इस प्रकार के कथन है वो CH कुल्ले के मिलेंगे या फिर आपको मैक्याइवर के मिलेंगे। अगर दोनों मिल जाए फिर आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता है। तो इसमें नर्सरी का है या परिचायिका का है तो क्या हो जाएगा? CH कुल्ले आएगा। इसी प्रकार का कथन एक दो और आएंगे, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। किसने कहा कि समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो स्थायी है, जिसके एक से अधिक सामान्य हित एवं क्रियाएं है जो संगठित है? तो ये परिभाषा किनकी है? तो ये परिभाषा बोगार्ट्स, लैंडिस, जॉनसन, ये परिभाषा ग्रीन की है। किनकी है? ग्रीन की। आगे है अंतः समूह, बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी थी? पता ही होगा आपको। अंतः समूह है जिसमें हम की भावना होती है, बाह्य समूह है जिनमें वे की भावना होती है, ये समनर ने दी थी। ये उदाहरणा किसने दी थी? समनर ने दी थी। अब प्रश्न आता है कि कब दी थी? तो 1907 में दी थी। कब दी थी? 1907 में ये उदाहरणा इन्होंने प्रस्तुत की थी। किसने? स्वहित केंद्रवाद, स्वहित केंद्रवाद की अवधारणा है वो दी है। तो मर्टन, गिलेन, समनर, डेविस। तो ये अवधारणा भी समनर द्वारा दी गई है, स्वहित केंद्रवाद। द्वितीयक समूह में संबंध किस प्रकार के पाए जाते हैं? प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह एक बड़ा चैप्टर बनता है, तो इसकी विशेषताएं भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो द्वितीयक समूह में संबंध किस प्रकार के पाए जाते हैं? अनौपचारिक नहीं पाए जाते, घनिष्ठतापूर्ण नहीं पाए जाते हैं, बहुपक्षीय नहीं पाए जाती हैं। ये सारी की सारी किसकी विशेषताएं हैं? ये प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं। औपचारिक संबंध है वो द्वितीयक समूह में पाए जाते हैं। संख्या के आधार पर समूह का निर्माण किसने किया या वर्गीकरण किसने किया? तो जॉर्ज सिमेल ने किया था। किन्होंने किया था? जॉर्ज सिमेल ने। इसको हम यूं कह सकते हैं आकार के आधार पे। किसके आधार पे? आकार के आधार पे समूह का वर्गीकरण है वो जॉर्ज सिमेल ने किया था। इनका एक आता है त्रेत समूह, या तीन लोगों से जो मिलकर समूह बनता है उसको कहा है त्रेत समूह। हो गया। आगे है किसके अनुसार द्वितीयक समूह के सदस्य नियमित रूप से मिलते हैं लेकिन उनके संबंध अवैयक्तिक होते हैं? ये द्वितीयक समूह की परिभाषा दी जा रही है कि द्वितीयक समूह के सदस्य नियमित रूप से मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, ये सारे सुबह आते हैं शाम को साथ जाते हैं, लेकिन उनके संबंध क्या होते हैं? अवैयक्तिक होते हैं, ज़्यादा घनिष्ठता उनमें नहीं होती है। तो ये किसने कहा था? बीरस्टीड, समनर, डेविस और गिडेंस। तो ये किसने कहा था? गिडेंस ने कहा था। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन बन रहे हैं, आज मेरा ये अंतिम वीडियो है। आगे से हम इंडियन थिंकर्स पे जो बच चुके हैं उन पे चर्चा करेंगे। इससे तुरंत बाद कोशिश रहेगी कि जितने भी सोशल मुद्दों से जुड़े हुए हैं, महिलाओं से, अल्पसंख्यकों से, पिछड़े वर्गों से जो कानून बने हुए हैं, या फिर सामाजिक समस्याओं से कानून बने हुए हैं, या आर्टिकल्स हैं जो संविधान के, उन पर एक क्लास लगाई जाए। और उसके बाद में हम सामाजिक विचारक, वो भी भारतीय सामाजिक विचारक पे चर्चा करने वाले हैं। किसने प्राथमिक समूहों को सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका या लोकाचारों की जन्मस्थली कहा है? तो लोकाचारों की जन्मस्थली है वो कुछ ना कुछ जुड़ता है। किससे है? वो कुल्ले से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा हुआ है? ये कुल्ले से जुड़ा हुआ है। लेकिन प्राथमिक समूहों को सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका, यहां मुख्य शब्द क्या हो जाएगा? इकाई कोशिका। तो ये किन्होंने कहा था? ये मैक्याइवर एवं पेज का कथन है। कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है? छोटा आकार संबंधित है, पृष्ठभूमि की समानता होती है, स्वार्थपरकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? स्वार्थपरकता नहीं होती है, हित भी साझे ही होते हैं। आगे है व्यक्तिपरकता एवं वस्तुपरकता के आधार पर सामाजिक समूह का विभाजन है वो किसने किया? व्यक्तिपरकता और वस्तुपरकता। तो ये वर्गीकरण है वो किसने किया था? मर्टन ने किया था। किन्होंने किया था? मर्टन ने किया। द सोशल ऑर्डर पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये पुस्तक भी बहुत बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो मर्टन, लैंडिस, बीरस्टीड, CH कुल्ले। किनकी है ये पुस्तक? तो ये पुस्तक है बीरस्टीड की। किनकी है? बीरस्टीड की है। अनिवार्य समूह एवं ऐच्छिक समूह के रूप में समूह का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? अनिवार्य समूह एवं ऐच्छिक समूह। तो ये जो वर्गीकरण है
वो किसके द्वारा किया गया है? ये वार्ड के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? वार्ड के द्वारा। एक है ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह, और साथ में एक समूह और दिया गया है, वो सैंडरसन का है। किनका है? सैंडरसन का है। J.H. फिक्टर ने सामाजिक समूह के कितने प्रकार बताए, या कितने प्रकार के सामाजिक समूहों की चर्चा की? 2, 4, 6, 8 बताइए। तो उन्होंने 6 प्रकार के सामाजिक समूहों की चर्चा की है। आगे है कि किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूहों के निर्माण की 3 आवश्यक शर्त बताई है। तो ये कुल 4 शर्तें दी गई है। तो 3 शर्तें क्या बताई इन्होंने? शारीरिक समीपता होनी चाहिए प्राथमिक समूह के लिए, आकार है वो लघु होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, संबंधों की अवधि है वो लंबी होनी चाहिए, उद्देश्यों की समानता। तो ये देखने में तो चारों ही प्राथमिक समूह के लगते हैं, लेकिन किंग्सले डेविस ने पहले 3 विशेषताएं बताई थी, आवश्यक शर्त बताई थी, उद्देश्यों की समानता है वो नहीं बताई है। टोनीज ने कौन सी अवधारणा है, या टोनीज की कौन सी अवधारणा है जो प्राथमिक समूह से मिलती जुलती है? तो ये जर्मनी के थे। जर्मन भाषा में 2 शब्दावली बहुत बार बार पूछी जा रही है, बहुत बार पूछी गई है परीक्षाओं में, गेमिनसॉफ्ट और गेसिलसॉफ्ट। गेमिनसॉफ्ट में क्या होता है? संबंधों में घनिष्ठता होती है। क्या होती है? घनिष्ठता होती है। तो इसको कई बार तो प्राथमिक समूह से जोड़ दिया जाता है, कई बार इसको समुदाय से जोड़ दिया जाता है। और गेसिलसॉफ्ट को समुदाय की बजाय किससे जोड़ा जाता है? समिति से जोड़ा जाता है। इसमें घनिष्ठता कम होती है, और इसको द्वितीयक समूहों से जोड़ा जाता है। तो प्राथमिक समूह से मिलती जुलती क्या है? गेमिनसॉफ्ट है। द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस 1942 में लिखी गई थी। किनके द्वारा? हर्बर्ट हाइमन में। और इसी पुस्तक में इन्होंने पहली बार संदर्भ समूह की बात की थी। प्राथमिक समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन कब किया गया था? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 के अंदर किंग्सले डेविस के द्वारा, C.H. कुल्ले के द्वारा 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन है वो किया गया था। किसने सामाजिक समूह को औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकारों में विभाजित किया था? तो बताइए किसने किया था? बोगार्ट्स, कुल्ले, समदर, मिलर। किन्होंने किया? बोगार्ट्स ने किया। किन्होंने किया? बोगार्ट्स ने किया। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ओकबर्न, समनर, कुल्ले, हिलर। तो किनके द्वारा की गई है? कुल्ले ने ही प्राथमिक और अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा दी। द्वितीयक समूह की अवधारणा को औपचारिक रूप से किसने की? प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? C.H. कुल्ले ने दी थी। तो प्रश्न आता है कि द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी? कुल्ले ने दी, मीड ने विकसित की, विलियम जेम्स ने विकसित की। किन्होंने की? तो सही आंसर होगा कि इनमें से किसी ने नहीं की। वैसे तो द्वितीयक समूह है वो प्राथमिक समूह के बाद अपने आप एक समूह का प्रकार उभर कर आया था, लेकिन कई बार इनको किंग्सले डेविस के साथ जोड़ दिया जाता है, कई बार बीरस्टेड के साथ जोड़ दिया जाता है। प्राथमिक समूह की बाह्य विशेषताएं बताइए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्राथमिक समूह की बाह्य विशेषताएं बताइए। बाह्य यानी जिनको बाहर से हम देख सकते हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से व्यक्ति समीप होते हैं प्राथमिक समूह में, तो हम इनको देख सकते हैं, बाहर से दिखाई देते हैं। समूह की लघुता होता है, यानी कितने लोग हैं, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग दिखाई देते हैं। संबंधों की अवधि छोटी है या लंबी अवधि है वो भी दिखाई देती है। संबंध व्यक्तिक होते हैं। तो ये प्राथमिक समूह की विशेषता तो है, लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देते कि संबंध कितने घनिष्ठ हैं। तो इसका विशेषताओं की बात आएगा तो 1, 2, 3 सही आंसर इसका सही होगा। आगे है, एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन क्या कहलाता है? एक सीमित क्षेत्र। तो सीमित क्षेत्र की बात आती है तो उसमें ना तो समिति आती है, ना समूह आता है, ना संस्था आता है। तो सीमित क्षेत्र का संबंध है वो समुदाय के साथ है, या फिर एक समाज की अवधारणा है उसके साथ है। समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये प्रश्न अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो पीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ग्रीन, ऑकबर्न, यंग या सेरोकिन। सही क्या होगा? किम्बाल, यंग।
किसने कहा कि समूह से हमारा तात्पर्य सामाजिक व्यक्तियों के ऐसे संकलन से है जो स्पष्ट रूप से पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं। तो ये परिभाषा में क्या हो गया, पारस्परिक संबंध, जहाँ संबंधों की बात आती है वहाँ मुख्य रूप से बात आती है मैकआइवर एवं पेज की। किनकी आती है, मैकआइवर एवं पेज की। किसने समूह के बाह्य और आंतरिक पक्ष की चर्चा की, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। आंतरिक पक्ष में क्या आ जाएगा, जैसे कि संबंध कितने घनिष्ठ है, तो ये किसने की थी, ये स्टाउफर ने, गिटनर ने, हाइमन ने, मर्टन ने। तो ये किसने की, गिटनर ने की। किसने कहा कि पार्श्विक प्रवृत्तियों का मानवीकरण करना ही प्राथमिक समूहों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी सेवा है, तो मर्टन, लेडीज, बिर्स्टिड, C.H. कुल्ले। तो किन्होंने कहा, तो ये है वो बात है C.H. कुल्ले द्वारा कही गई है। आकस्मिक एवं उद्देश्यपूर्ण समूह, आकस्मिक यानी एक भीड़ है उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, आकस्मिक समूह। उद्देश्यमूलक समूह, जैसे कि पहले से ही उद्देश्य रखा गया है कि नेताजी की वहाँ रैली होगी, तो वो क्या हो जाएगा, उद्देश्यमूलक सामाजिक समूह या श्रोता समूह। तो ये वर्गीकरण किन्होंने दिया था, ये वर्गीकरण दिया था मैकडूगल ने। किसने दिया था, मैकडूगल ने। वे सभी समूह जो प्राथमिक नहीं है, द्वितीयक होते हैं, या वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक समूह नहीं है। तो ये बात किसने कही, ये बात कही थी बीरस्टीड ने। तो ये आज की क्लास थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो समाजशास्त्र की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।